श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम रामायण पाठ के 100 दोहे पूर्ण कर चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जसि विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई गही गिरीश कुश कन्या पानी बवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन भ्रष्टि नभ बे विधि नाना हर गिर जाकर भयउ विबाहु सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, मां पार्वती मैया की जय। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना दाई दीन न जाई बखाना। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोरे मभूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हो, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरि करेहु क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहु। मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। सब बेटियां माँ के बहुत प्यारी होती हैं, उनके दिल का टुकड़ा होती हैं। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनि भवन चरण सिरुनाई। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। जननी उमा बोली तब लीनी ले उछंग सुंदर सिख दीनी। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर ये सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी बहुरी लाई उर लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना नारियों का यही धर्म है।
उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा दिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता, यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु कुछ समय जानकर उन्होंने धीरज धरा कि ये समय इस तरह से रोने का नहीं, ये खुशी के पल है। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। मैं न बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली उचित आशीष, सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषि शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसि, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी विदा कीन वृष केतु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, अरौनाथ मम संकट भारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, और उधर कैलाश पर क्या हो रहा है कि जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारऊ न कहूँ बखानी। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गनः समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यऊ षष्ठ बदन कुमारा, तारको असरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थु महा,
तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभ विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारू, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि रस रस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम बिबस मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। वे प्रेम मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। और बोले, हे मुनीस, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन्यौ न सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया है। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा, मर्म तुम्हार सोच सेवक तुम राम के। रहित समस्त विकार सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, मैं तुम्हारा गुण और शील जान गया हूं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सतकोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी।
हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। शारद दारुण नरी सम स्वामी, शारद दारुण नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जेहि पर कृपा करई जनु जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहां सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। ओम। और अब करते हैं श्री राम धन। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।